शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो इस वक्त मैं जो हूं हमारा एक सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल, हम ठीक यहाँ पे खड़े हैं जो हमारे शहर श्री विजयपुरम के मिडिल पॉइंट क्षेत्र में है। हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे एक बहुत ही सकारात्मक कार्य हो रहा है और वो कार्य ये है कि हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से यहाँ पे जो है इनका जो शौचालय है इसको साफ़ किया जा रहा है। हम धन्यवाद करेंगे हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के श्री अजहरुद्दीन ज़हीरुद्दीन काजी सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। स्वच्छ भारत अभियान के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले हमारे अगर बच्चे स्वस्थ रहें तो फिर हमारे देश का भविष्य भी स्वस्थ रहेगा। डेफिनेटली अक्सर हम ये बात कहते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र को विकास की राह में आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो उसके लिए ये सबसे अहम हो जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वे स्वस्थ रहें और शिक्षित रहें। तो स्कूल यानी कि विद्यालय, इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसीलिए हमने कहा कि हम पूरे दिल से हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल इनको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वे जो है अपने 24 वार्ड के तमाम जितने भी स्कूल हैं, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन सब की स्कूल्स की एक बार इंस्पेक्शन करें और वहाँ की स्वच्छता को देखें। और स्वच्छता को अगर आपने देखना है तो फिर सबसे पहले हमारा ध्यान जो है शौचालय पे ही जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है अपनी टीम को भेजा और तमाम जितने भी स्कूल्स हैं उसके शौचालय को क्लीन करने के लिए कहा है। काबिले तारीफ इनिशिएटिव है ये, जिससे हमारे देश की सरकार की जो सोच है स्वच्छ भारत, उसको एक बहुत बड़ा पुश अप मिलता है। और साथ ही हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो हमारे देश के भविष्य होते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है कि वे जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर वहाँ का जो शौचालय है वो साफ़ सुथरा रहे। हम जानते हैं कि एक स्कूल में सैकड़ों की संख्या में बच्चे होते हैं, कुछ स्कूलों में तो हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं, मगर वहाँ पर शौचालय की फैसिलिटीज़ कितनी होती है। 2-4 ब्लॉक्स बना देते हैं और हर ब्लॉक में देखा जाए तो 3 से 4 शौचालय होते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, बच्चे तो उसमें मैनेज कर लेते हैं क्योंकि पीरियड वाइज जो है बच्चे शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, मगर उस शौचालय को साफ़ सुथरा रखना सबसे अहम मुद्दा है। उसका ध्यान कौन देता है? सबसे पहली बात तो हर स्कूल जो है अपने स्कूल में जो उनके स्टाफ होते हैं, खासकर इसी पर्पस के लिए होते हैं, जो वे जो है इसे साफ़ सुथरा रखे, हाइजीन रखे ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। मगर इसके बावजूद भी हमने कई बार देखा इस बात को, कई सारे स्कूल के जो शौचालय है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज हम यहाँ बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिडिल पॉइंट यहाँ पर आए और हमने देखा कि हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के बहुत सारे सफाई मित्र अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर मिस्टर विजय सर के साथ आए और उन्होंने यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्य शुरू किया है। हम आप लोगों को
सफाई करने से पहले के भी दृश्य दिखाएंगे और सफाई के बाद का दृश्य भी दिखाएंगे। इसी से आप समझ जाओगे कितना फ़र्क है दोनों में। और ये ज़रूरी है कि हम अपने शौचालय को अपने हॉल की तरह, किचन या बेडरूम की तरह ही साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि अगर हमारा शौचालय साफ़ सुथरा रहेगा तो यकीन मानिए हम सेहतमंद रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। न जाने किस किस्म का टैबू है या क्या है, लोगों की मानसिकता है कि वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सबसे ज़रूरी यही है कि हमारा शौचालय सबसे ज़्यादा स्वच्छ रहना चाहिए। अगर हम अपने शौचालय को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए हमारा सेहत कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। फिर इसके बाद हमारा किचन होता है, हमारा रसोई घर, उसे भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और फिर हमारा बेडरूम, हॉल जो भी हैं, इनको पूरे घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते भी हैं। अगर आप अपने घरों के शौचालय को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हमारे माता पिता हमारे सेहत का ध्यान देते हुए इसे कितना साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं। ठीक उसी तरह हम चाहे दफ्तर में हो या स्कूल्स में हो, वहाँ के भी शौचालय को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस एक दो जगह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगर साफ़ सुथरा नहीं रखा गया तो फिर ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, एक सोर्स बन जाता है बीमारियों का। तो इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल श्री अजहरुद्दीन काजी सर ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वे जो है अपने वार्ड के तमाम जो स्कूल्स हैं, फिर चाहे वो निजी स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, इन सब के जितने भी शौचालय हैं, इसको वे जो है अपने सैनिटरी टीम को भेजकर साफ़ करवाएंगे, जिसके लिए हम अजहरुद्दीन सर को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये बहुत ही अहम मुद्दे को उठाया है और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज हम बॉयज़ स्कूल आए हैं और इसके बगल ही जो टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, हम वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ के भी कुछ दृश्य दिखाएंगे, पहले के और बाद के। और हमें सूत्रों से पता चला है कि यह कार्य कुछ दिन पहले से ही चल रहा था एंड काफ़ी सारे इस वार्ड में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर हमारे सैनिटरी टीम गई थी और उन्होंने वहाँ पे साफ़ सफाई का कार्य किया है। हमें सूत्रों से कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं पहले और बाद के, वो हम आप लोगों के साथ दिखाना चाहेंगे। इसी से आप समझ सकते हो कि पहले उन शौचालयों का क्या हाल था और फिर हमारे सैनिटरी टीम की वहाँ पहुँचने के बाद अब हाल कैसा है। अब ये ज़रूरी है कि जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे ये सैनिटरी टीम ने जाके ये स्वच्छता का काम किया है, अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे जो है अपनी कमेटी से बात करके इसे हमेशा इसी तरीके से साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखें, जिससे यहाँ पे आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो। एक चीज़ हम अवश्य बताना चाहेंगे कि हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर शुक्राजन सर, इनके आने के बाद में यहाँ पे इस स्कूल में बहुत कार्य हुआ है। हमें भी सूत्रों से पता चला है कि इन्होंने साफ़ सफाई को काफ़ी महत्व दिया है और इसके अलावा इन्होंने जो है अपने कंपाउंड में जो है हरियाली भी लाई है। आपने स्कूल में पहले इतनी हरियाली नहीं देखी होगी। गो ग्रीन कैंपेन को इन्होंने प्रमोट करने में बहुत मदद दी है और साथ ही सर भी देखते हैं कि स्कूल जो है साफ़ सुथरा स्वच्छ रहे। एंड हम सर से डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि सर, बच्चों के लिए, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए, आप सब लोगों के लिए स्वच्छता कितना महत्व रखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्वच्छता के प्रति सजग है और हम समय दे रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन समय दे रहे हैं, साल में हम लोग जैसे हमारा सरकार का प्रोग्राम है कि 100 दिन साल में दे रहे हैं। और एक्सेलेंट। और प्रेयर में भी बच्चों को जागरूक करते हैं और हम लोग जो है हर रूम में डस्टबिन रखे हैं और हर जो टॉयलेट्स में, गर्ल्स के टॉयलेट में उनके लिए डस्टबिन रखे हैं और हैंड वॉश रखे हैं। और उसके अलावा हम बाहर भी जाके कैंपेनिंग करते हैं। तो ये हमारा मुख्य मकसद है कि हम स्वच्छ रहे। हमारे खाली स्वच्छता नहीं, हमारे सभी बच्चों के अंदर सारे तरह का सर्वांगीण विकास हो, सभी तरह के गुण आए बच्चों के अंदर। स्वच्छता स्वभाव बनाए, स्वच्छता संस्कृति बनाए। शुरुआत तो स्वच्छता से ही होती है ना सर? स्वच्छता संस्कृति, स्वच्छता स्वभाव, ये नारा सिर्फ लगाने से नहीं होता है। हम बच्चों के रग रग में ये जो है हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सेलेंट सर, बिल्कुल सही बात है। अगर इस नारे को हम सब ने अपने अंदर में ठान लिया तो यकीन मानिए शुरुआत तो स्कूल और हमारे घरों से होगी, हमारा पूरा देश स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा। सर, क्या हम ये उम्मीद करें कि जब हम अगली बार आएंगे तो आपके टॉयलेट को और भी ब्यूटीफाई होता हुआ देखेंगे? बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे SVPMC की ओर से भी हमारा सहयोग रहा है। कभी भी हम बोलते हैं कचरा उठाने के लिए, उसको आते हैं, सहयोग
सहयोग उनका भी बड़ा है। बिल्कुल। सिर्फ हमारा स्टाफ तो करते ही है, हमारे बच्चे भी आज जागरूक है राइट। और उनका सहयोग से ही हम जो है बहुत अच्छा कर रहा है और हम आगे आप लोग की मदद से और भी अच्छा करेंगे। हमें उम्मीद भी यही है। सुकुमार सर, हम एक चीज़ आपसे बिल्कुल निवेदन करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका शौचालय काफ़ी साफ़ सुथरा हो चुका है, लेकिन क्या इसकी दीवारों को भी अगर आप रंगीन कर दें, उसमें कुछ आर्ट वगैरह कर दें जिसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे नॉलेजेबल कुछ कोट्स वगैरह लिखे हों, इससे बच्चों को अंदर जाने में अच्छा भी लगेगा। और उसकी महक के लिए अगर आप कुछ करें कि उसके अंदर जाने से जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन होना, एग्जॉस्ट फैन होना, इस पर अगर आप कुछ करो तो। जरूर आपका सुझाव का हम स्वागत करते हैं। हम अगली बार जब आएंगे जरूर और आपका जो सुझाव है उस पर ध्यान रखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। हमें यकीन भी है, क्योंकि जितना हमने सुकुराजन सर के बारे में सुना है, हमें अपेक्षा भी यही है कि वे जो है भविष्य में, जैसा उन्होंने कहा है कि अपने शौचालय को ये जो है बहुत ही और स्वच्छ और स्वस्थ बना देंगे। हम एक प्रयास अवश्य करेंगे कुछ महीने बाद आकर यहाँ पे दोबारा आप लोगों को यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाने की, और हमें पूरा उम्मीद रहेगा कि कहे अनुसार सर जो है अपने शौचालय को और भी ज़्यादा स्वच्छ और स्वस्थ बना देंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। फिलहाल हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, सफाई मित्र हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। बेशक ये तो करेंगे, काफ़ी बारीकी से हम देख रहे हैं कि कोने कोने में वे जो है हार्पिक, क्लीनिंग मटेरियल, लिक्विड्स वगैरह डाल के वे सफाई कर रहे हैं। वे तो आज करके चले जाएंगे, लेकिन कल क्या होगा? शौचालय एक ऐसी जगह है जिसे रोज़ सफाई करना पड़ता है, और अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि दिन में 2 या 3 बार भी करना पड़े। और ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे फिर वो हम अपने घर पे रहते हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या दफ्तर हो, विद्यालय हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इन सभी जगहों पर जो है वहाँ पर कुछ कर्मचारियों को रखना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि जो शौचालय है ये पूरी तरीके से हर वक्त साफ सुथरा रहे, क्योंकि यहाँ से पनपने वाले जो कीटाणु होते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं, तो इसे बिल्कुल हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। और हम साथ ही इसे इस्तेमाल करने वाले बच्चे कहिए या स्टाफ कहिए, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि कृपया आप भी जो है पूरी सावधानी के साथ इसे इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि वहाँ पे पानी की सुविधा रहे, पानी डालकर आप भी इस्तेमाल करने के बाद उस जगह को स्वच्छ रखिए, उसे यूं ही गंदा मत छोड़ के जाइए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये काम सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारियों के करने से नहीं होगा। अगर हमें एक स्वच्छ भारत चाहिए तो फिर इसकी सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। जैसे हम अपने घर में शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कोई दूसरी जगह कोई हॉल वगैरह में जाते हैं, तो ये हमें आदत बनानी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का लिखी हुई कुछ वाक्य पढ़ रहा था कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। अगर भविष्य को बदलना है तो हमें अपनी आदतों को बदलनी पड़ेगी। हम अपनी आदतों को बदलेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही एक सकारात्मक तरीके से बदल जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं तो फिर आप भी प्रण ले लीजिए कि आप जहाँ पर भी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं उसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, और इस्तेमाल करने के बाद उसे स्वच्छ भी रखोगे। पानी की सुविधा है तो आप पानी डालकर उसे साफ सफाई रखोगे, तो इन हमारे सफाई मित्रों का काम भी हल्का होगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो आप खुद अनुमान लगाइए ना कि जब ये सफाई अभियान जब से ये शुरू हुआ है, उसके पहले के फोटोज़ आप लोगों ने देखे जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो हमें सूत्रों से प्राप्त हुआ, और फिर सफाई होने के बाद वो कैसा दिखता है। जब सफाई हो जाता है, हम सब चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे, और ये मुमकिन भी है। और ये मुमकिन तभी है जब हम इसमें अपनी तरफ से भी भागीदारी देंगे। हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास करेंगे कि हमारा शौचालय जो है साफ़ सुथरा रहे। अंत में एक बार फिर धन्यवाद करेंगे हमारे सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के IAS श्री अजहरुद्दीन ज़हीरुद्दीन काजी सर का, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है। हम धन्यवाद करेंगे अंडमान निकोबार प्रशासन का, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। हम धन्यवाद करेंगे श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के सैनिटरी टीम की, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से काउंसिल के पूरे 24 वार्ड में जितने भी स्कूल्स हैं,
एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर वे जो है मेहनत कर रहे हैं और लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छता क्या होती है। जिस शौचालय का हम इस्तेमाल करते थे कई स्कूल्स में देखा गया है कि काफ़ी बुरी हालत में थी, काफ़ी गंदगी थी वहाँ पर, तो इन्होंने साफ़ करके एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उनके सामने रखा है कि अगर हम चाहे तो हमारा शौचालय ऐसा हो सकता है। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो है इसे उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखें जैसे हमें अभी हमारे सफाई मित्रों द्वारा साफ़ करके दिया गया है। साथ ही हम तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, इनके मैनेजमेंट से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दें कि वहाँ का जो शौचालय है, वहाँ का जो अगल बगल का जो क्षेत्र है वो साफ़ सुथरा हरा भरा रहे। जैसा मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हमारे देश को विकास की राह में आगे बढ़ना है, हमारे देश को विकसित बनाना है, तो सबसे पहले हमें स्वच्छता पे ध्यान देनी होगी और शिक्षा पे ध्यान देनी होगी। अगर हमारे देश के नागरिक स्वच्छ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे तो यकीन मानिए हमारा भारत देश दुनिया का सबसे विकसित देश बन जाएगा, और ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हमारी सरकार स्वच्छ भारत, विकसित भारत की तरफ कदम उठा रही है, बहुत सारे योजनाएं ला रही है, तो सिर्फ ये सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका भी बढ़ चढ़कर साथ दें, उनकी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं, उनका साथ दें। यकीन मानिए हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित देश ज़रूर बनेगा। तो अगली बार जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, दफ्तर में जाते हो, स्कूल जाते हो, ये इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप जो है शौचालय का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, उसे साफ़ सुथरा रख रहे हो। जैसे आप अपने घर के शौचालय को साफ़ सुथरा रखते हो, ठीक वैसे ही स्कूल्स के, कॉलेजेस के, किसी दफ्तर के जहाँ पर आप जाते हो वहाँ के भी शौचालय हैं, उसको साफ़ सुथरा रखने का थोड़ा सा जिम्मेदारी आप भी लीजिए। और बाकी तो फिर उन इंस्टीट्यूट्स के, स्कूल्स के अपने सैनिटरी टीम होती ही है, वे भी अपना काम करते रहेंगे और समय समय पर हमारे म्युनिसिपल काउंसिल भी इसका इंस्पेक्शन करते रहेगी और इसको ज़रूरत पड़ने पे सफाई करते रहेगी। यकीन मानिए हमारे पूरे अंडमान निकोबार के सारे स्कूल्स कहिए, दफ्तर कहिए, कॉलेजेस कहिए, यहाँ के शौचालय अव्वल दर्जे के हो जाएंगे। हम डेफिनेटली हमारे श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल को धन्यवाद करते हैं इस सकारात्मक कदम के लिए, लेकिन हम इसके साथ एक और विनम्र निवेदन करेंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी इस कार्य को बढ़ाया जाए तो वहाँ के बच्चों के लिए भी इसी तरीके का एक साफ़ सुथरा शौचालय मिलेगा और उन लोगों के अंदर भी स्वच्छता को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पहुँचेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो है इस पर ज़रूर अभियान चलाएगी, जहां ये देखेगी कि जिस तरीके से हमारे म्युनिसिपल के जो वार्ड्स हैं, इनके स्कूल्स के शौचालय को साफ़ सुथरा करने का एक प्रयास किया गया है, ठीक उसी तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी स्कूल्स हैं, सरकारी या निजी स्कूल्स, वहां पर भी इस सफाई अभियान को किया जाएगा और वहां के बच्चों को भी एक साफ़ सुथरा शौचालय दिया जाएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।